गर्व से कहें, बोलिए भारत माता की जय। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना भाई देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। भारत माता के ऐसे ऐसे वीर सपूत जिनका नाम आज इस मंच से आपके बीच में रख रहा हूं, हुए शहीद देश के ऊपर क्यों हम उनको भूल गए। अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी ऊपर झूल गए, फांसी ऊपर झूल गए भाई, फांसी ऊपर झूल गए। ऐसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ये तीनों ऐसे भारत माता के वीर सपूत थे जिन्होंने भारत देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, फांसी पर चढ़ गए तीनों भाई। अरे हुए शहीद देश के ऊपर क्यों हम उनको भूल गए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी ऊपर झूल गए भाई, फांसी ऊपर झूल गए भाई, फांसी ऊपर झूल गए। और कौन कौन थे आजादी की टोली में? मंगल पांडे, ताता टोपे। मंगल पांडे इन्होंने बम गिरा करके भारतीय जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना को मंगल पांडे और तात्या टोपे ने बम गिरा करके नष्ट कर दिया था। ऐसे भारत माता के वीर सपूत लाडले थे। मंगल पांडे, तात्या टोपे मिट गए हुए उदास बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना भाई देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। एक कवि ने कहा है कि वतन पे मरने वालों का इरादा नम नहीं होता, जो भारत माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं वो भारत माता के सच्चे वीर सपूत बेटे हुआ करते हैं। कवि महोदय लिखते हैं कि वतन पे मरने वालों का इरादा नम नहीं होता, वही नहर होता है जिसे मौत का गम नहीं होता। कदर क्या उस आदमी की जिसने जगत में व्यवहार नहीं सीखा, और धिक्कार है ऐसे मानव को जिसने अपने वतन से प्यार नहीं सीखा, अपने वतन से प्यार नहीं सीखा। इसलिए एक बात और कहना चाहूंगा, लक्ष्मीबाई आजादी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि आजादी की एक विस्फोटक चिंगारी कहा जाता है। झांसी की रानी के बारे में कवि महोदय लिखते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब अपने राज्य का, अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा का सवाल आया तो अपने छोटे से बच्चे को कमर के पीछे बांध करके घोड़े पर सवार होकर के और डट करके अपने अंग्रेजी सरकार का मुकाबला किया। ऐसी थी वो वीरांगना रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। अरे ऊधम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी, गोली मारी थी, लंदन में गोली मारी थी। डायर जो अंग्रेजी सेना का नायक था, उसको हमारे भारत देश के वीर जवान ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर के डायरेक्ट गोली से शूट कर दिया था। ऐसे में
देश में पैदा हुए। ऊधम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी, गोली मारी थी, गोली मारी थी। लाखों वीर शहीद हुए भाई। भारत देश को आजादी कोई यूं ही नहीं मिली साहब, जो आज हम ये अच्छा जीवन जी रहे हैं, स्वतंत्र रूप से भारत देश में निवास कर रहे हैं। अगर सोचिए काश हम गुलाम होते तो अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर होता, और जो हम ये अच्छा जीवन आज जो जी रहे हैं, खुले में सांस नहीं ले पाते, गुलाम बन करके जीवन जीते। लेकिन ऐसे लाखों वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानियां देकर के, बलिदान देकर के भारत माता को आजाद कराने का काम किया। लाखों वीर शहीद हुए जो चले गए ढंगो ढास बिना, देश में आजादी ना की नेता वीर सुभाष बिना। भाई देश में आजादी ना थी नेता वीर सुभाष बिना। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बहुत बड़ा योगदान भारत माता के लिए दिया। सबसे बढ़कर वीर बोस थे, गोरे दहशत मान गए। अरे फौज त्यार आजाद हिंद की, जर्मन और जापान जर्मनी और जापान जाकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सेना का गठन करके अंग्रेजी सरकार का मुकाबला किया। ऐसे ऐसे भारत माता के वीर सपूत भारतीय भूमि पर पैदा हुए, जिन्होंने इतिहास रच डाला भारत माता को आजाद कराने के लिए। अंग्रेजों से टकराए, अंग्रेजों से टकराए वो जीने की किसी आस बिना, देश में आजादी ना थी नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना थी नेता वीर सुभाष बिना। भारत देश के बहुत गणमान्य नागरिक बैठे हैं, और भारत देश के छोटे छोटे मेरे भाई बहन भी बैठे हैं। ये देशभक्ति रचना मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मैं विद्यालय प्रांगण में खड़ा हूं। आप सब आजादी की कहानी जानते हैं। छोटे छोटे जो भाई बहन हैं, ये अभी पुस्तकों के माध्यम से भारत देश के महापुरुषों के बारे में पढ़ा करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान था भारत देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान था, हमें भी छोटी छोटी किताबों में पढ़ाया जाता है। भारत देश के बहुत बड़े विद्वान कवि हैं डॉक्टर पवार। उन्होंने क्या है कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं। अरे भारत देश की रक्षा करने का सवाल केवल फौजी वीर जवान का ही नहीं है जो सरहद पर बॉर्डर पर खड़ा है। हम जो भारत के नागरिक हैं, हम सबका भी फर्ज बनता है कि भारत देश के अंदर रह करके हम देश की रक्षा करें। इसलिए डॉक्टर पवार साहब ने लिखा है, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहा कर टीका सरहद पर खड़ जाते हैं। कि ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जब आजादी की मैं कहानी सुना रहा हूं आप सबको, ऐसे ऐसे वीर जवान हमारे राजस्थान में नहीं अपितु हिंदुस्तान में भी पैदा हुए।
कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? महाराणा प्रताप इन्होंने प्रण ठाना था कि जब तक अपने मेवाड़ को आजाद नहीं करा लूंगा, अपने आजादी लेने का जो प्रण होता है और किसी काम को करने की जो जिद होती है वो ऐसे महापुरुषों से सीखिए आप। जैसे महाराणा प्रताप ने एक जिद ठानी थी कि जब तक अपने मेवाड़ को आजाद नहीं करा लूंगा, सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा, घाट पर सैया पर विश्राम नहीं करूंगा, घास फूस के टुकड़े खा करके अपना जीवन यापन करूंगा। ऐसे ऐसे महापुरुष मेरे देश के अंतर्गत पैदा हुए कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? और बंदा बैरागी के तल पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? और कि झांसी की रानी लड़कर वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी ने भी मर्दानगी से काम लेकर के अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया कि झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है। और अगली बात बहुत सुंदर कह रहा हूं, मैं बलिदान देने वालों की, देश पर जो मर मिटने वालों की कहानी आप सबके भी सुना रहा हूं कि झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, वो पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। कि ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है। ऐसे ऐसे वीर महापुरुष और वीरांगनाएं मेरे भारत देश में पैदा हुई कि झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है। भाई हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है, हाडी रानी शीश काट कर। इसलिए कह रहा हूं, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास में ना, आज देश में आजादी नाती, नेता वीर सुभाष बिना। भाई देश में आजादी नाती, नेता वीर सुभाष बिना। और ये हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीफल गुरुजी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति गीत के नाम। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। गाने वाले तरह तरह के गीत गाते हैं, कुछ नौजवान युवा साथी इसी अपेक्षा से यहाँ आए होंगे, लेकिन मेरा निवेदन है, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, कृष्णा गुजर मेरा नाम है। जैसा मंच हुआ करता है मैं वैसा ही गाता हूँ। आज मैं विद्यालय के प्रांगण